मुझे कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो मेरा बच्चों का और मेरा खर्चा उठा सके, जो मुझे यानी कि पूरे तहफ़्फ़ुज़ दे सके, मुझे यानी कि रहने के लिए कोई रिहाइश दे सके। मैं ऐसे इंसान की तलाश में हूँ। अगर मुझे मिल जाता तो मैं उसके साथ शादी कर सकती। वो इस वज़ह से निकाला था, बीगो लाइफ़ नहीं कर रही थी मैं, कोई काम नहीं कर रही थी, सिर्फ़ घर का काम करती थी, नौकरों की तरह रखा हुआ था, उन्होंने मुझे नौकरों की तरह ट्रीट करते थे। तो क्या नाम है, उन्होंने फिर मैंने यानी कि उस मेरे हस्बैंड ने मुझे ज़बरदस्ती बिठाया, मैं नहीं बैठी। तो उन्होंने मुझे मार के मेरे बच्चे के साथ मुझे सर्दियों में बाहर निकाल दिया, रात के 12 बजे दुपट्टे के बगैर। मेरा बहना जो-सा है वो मुझ पे गंदी नज़र रखता है। मेरी अम्मी ज़िंदा होती तो आज मेरे साथ ऐसा ना होता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, आज की स्टोरी में आपको हमारे माशरे के दो पहलू नज़र आएंगे। एक तो ये हो कि जब आप अपने बच्चे और बच्चियों की छोटी उम्र में शादी कर देते हैं तो उनके साथ क्या होता है, और दूसरा आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि आजकल हमारी जो हमारे पाकिस्तान की या हमारे माशरे की जो बच्चियाँ हैं वो किस तरह से सोशल मीडिया के ऊपर जाके या जो जिस तरह के बिगो लाइव जैसे ऐप्स हैं वहाँ पे बैठे के किस तरह से अपनी ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद कर रही हैं। मेरे साथ इस वक्त 17 साला आलिया मौजूद है, जिनकी शादी 14 साल की उम्र में कर दी गई और बाद में इनको बीगो लाइव के ऊपर लाइव बैठने के लिए मजबूर किया गया। जब इन्होंने इनकार किया तो इनको मार के घर से निकाल दिया गया। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि ये सारा माजरा कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आलिया, मुझे बताएं कि इतनी छोटी एज में शादी करने की क्या वजह थी? मेरी अम्मी फ़ौत हुई थी, तो उसके बाद मेरी अम्मी के फ़ौत होने के बाद मेरे अब्बू ने मेरी शादी कर दी थी मेरी फूफो की तरफ, जो मुझ पे ज़ुल्म वगैरह करती थीं और मुझे उकसाती थीं कि तुम बीगो लाइफ़ पे जॉब करो, जैसे मेरी बेटियाँ करती हैं। उस तरह मेरी जॉब करके मेरे पैसे उतारो। मेरे अब्बू ने मेरी फूफो से मेरी शादी से पहले 50,000 रुपये लिया था, ठीक है? और उसके बाद मेरी फूफो की तरफ मेरी शादी कर दी। और उसके बाद मेरी फूफो वगैरह मुझे महीना मेरे साथ सेट रहे हैं। उसके बाद इन्होंने मुझे बोला कि तुम जॉब करो कोई, और बिगो लाइफ पे मेरी बेटियाँ जिस तरह करती हैं उस तरह तुम भी करो जॉब। तो क्या नाम है, मैंने जब देखा तो वो किस तरह करती हैं तो फिर मैंने उनको मना कर दिया। फिर उन्होंने उसी वजह से मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया कि तुम क्यों नहीं करती हो, तुम पैसे उतारोगी तो जाओगी यहाँ से, नहीं तो वरना हमने तुम्हें जाने नहीं देना यहाँ से। तो इसी वजह से मैं उधर अच्छा, आपकी फुफ्फो की जो बेटियां थी वो बीगो लाइव पे बैठती थी? जी, वीगो लाइफ पे बैठती थी और लोगों को तो अपना जिस्म दिखाती थी, यानी कि जैसे होता है लड़के देखते हैं जिस्म पूरा दिखाती थी, टी-शर्टें छोटे बाजू वाली पहन के, पैंट शर्ट जैसे कि गंदे लिबास पहन के बैठ देती थी। तो मुझे भी बोलती थी कि तुम भी बैठो और इसके साथ पैसे ज़्यादा आएँगे और तुम यहाँ ये पैसे हमें दे के और फिर यहाँ से जा सकती हो। उन्होंने तो सिर्फ़ मेरे अब्बू ने मुझे यानी कि मेरी फूफो के सामने हिसाब का बेचा था। तो मेरी फूफो ने मुझे बहुत, कहाँ जा सकती हो? आपकी तो शादी हुई थी ना वहाँ पे, तो जाने का क्यों बोलती थी कि आप यहाँ से जा सकती हो? क्योंकि मेरे अब्बू ने उनसे पैसे लिए थे पहले 50,000 रुपये। सिर्फ़ उन्होंने रिक्शा अपना लेना था और नशा पानी करना था, इसकी वजह से। तो मेरे अब्बू दे नहीं रहे थे, मेरे अब्बू ने उसकी वजह से मेरी शादी कर दी मेरी फूफो की तरफ, इस वजह अच्छा, से। आपके अब्बू ने 50,000 उनसे कर्जा लिया था और कर्जा वापस नहीं कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने 50,000 के बदले में आपकी शादी कर दी वहाँ पे। जी, मेरे अब्बू ने मेरी फूफो को यानी कि रजिस्ट्री भी पकड़ाई थी, इनका एक मकान था ठीक है। 25 मरले, तो मेरी फूफो ने वो भी ना छुपा ली। उनकी फ्रेंड थी, वकील थी उनकी फ्रेंड, उनके पास रखवा दी। तो उन्होंने मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया कि आपकी बेटी ने कहीं घुमा दी है, कहीं रख दी है, तो मुझे मेरे पैसे चाहिए, मैंने वो जगह नहीं बेचनी। तो उसकी वजह से फिर मेरे अब्बू पैसे नहीं दे पा रहे और मेरे अब्बू कह रहे हैं इसको अपने पास ही रखो, जो करवाना है करवाओ, मुझे नहीं पता इसका, तुम लोग जानो और ये जानो। जो आपका शौहर था, जी। उसने नहीं मना किया या उसने कोई एक्शन नहीं लिया कि आप मेरी बीवी से क्या करवा रही हैं? नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, वो तो उल्टा कहते थे मुझे कि करो ये जॉब करो, मैं यानी कि मैं नहीं करता काम। वो मेरे शौहर काम नहीं करते थे, बहनों के और माँ के सर पे पलता था और उनके सर पे ही रहता था, उनके सर पे ही अर्शी करता था और मुझे भी बोलता था अब तुम करो, मैंने तुम्हारे सर पे ही अर्शी करनी है, मैंने अब उनसे नहीं माँगना। तो मैंने जब मना किया मुझे यानी कि मारता होता था, जब भी मैं उसको मना करती थी, मैं एक दफ़ा बैठने लगी थी, फिर मैं उठ गई वहाँ से,
यानी कि इतने गंदे गंदे लड़के, इतनी इतने यानी कि गंदा वहाँ पे था ना, तो मेरा ज़मीर गवारा नहीं किया मैं वहाँ पे बैठूँ। मैं फिर उठ के साइड पे हो गई। मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना मारा उसकी वजह से। तो फिर मुझे वहाँ पे बांध दिया उसने कमरे में कि तुम इधर ही रहोगी, अब तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा खाने के लिए। फिर उसके बाद मेरे बेबी हो गया। तो उसके बाद कहते हैं अब ये तुम इसके लिए काम वाली रखवाओगी और क्या नाम है, ये इसके ऊपर जॉब करो, नहीं तो बाहर कहीं जॉब करो जाके। अच्छा, आप आपने मुझे बताया था कि आपको घर से बाहर भी निकाल दिया था मार के उन्होंने, वो क्या वजह बनी थी? वो इस वजह से निकाला था, बिगो लाइफ नहीं कर रही थी मैं, कोई काम नहीं कर रही थी, सिर्फ घर का काम करती थी, नौकरों की तरह रखा हुआ था उन्होंने मुझे, नौकरों की तरह ट्रीट करते थे। तो क्या नाम है, उन्होंने फिर मैंने यानी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे ज़बरदस्ती बिठाया, मैं नहीं बैठी। तो उन्होंने मुझे मार के मेरे बच्चे के साथ मुझे सर्दियों में बाहर निकाल दिया, रात के 12 बजे दुपट्टे के बगैर। तो फिर मैं वहाँ पे बैठी रही उनके दरवाजे के पास। फिर उसके बाद मैंने अपनी बहनों को फ़ोन किया, सिर्फ मेरी एक बहन ही आई थी। तो वो मुझे लेके गई थी यहाँ से कि तुम आ जाओ मेरे पास। तो मैं अपनी बहन की तरफ गई, तो उधर मैं 2-3 दिन सही सैट रही हूँ। तो उसके बाद मेरी बहन भी यानी कि थोड़ा-सा मुझे ना यानी कि नहीं प्रॉपर यानी कि ना ध्यान नहीं दे रही मुझ में, यानी कि मेरा खर्चा नहीं उठा रही, अफ़ोर्ड नहीं कर रही। मेरा बहना जो-सा है वो मुझ पे गंदी नज़र रखता है। तो मुझे यानी कि बहुत बुरा यानी कि फ़ील होता है मुझे, और मेरे साथ इतना बुरा सलूक करता है, मुझे इतनी बुरी तरीके से ट्रीट करता है। मेरे बहनोई मुझे यानी कि गलत नज़रों से देखते हैं, और कभी कहीं टच करते हैं, कभी बाजू पे, कभी कभी हाथ पे, और कहते हैं तुम यानी कि उधर से आ गई हो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, तुम मेरे साथ ही हो, ठीक है, और तुम उनको छोड़ दो, वो लोग गंदे हैं। तो यानी कि हम दोनों कहीं अलग सेपरेट जगह पर रहते हैं। तो क्या नाम है, मैं अपनी बीवी को भी छोड़ दूँगा। तो मैंने यानी कि नहीं मानी बात, वो फिर मुझ पे भी इल्ज़ाम लगाता है। तो इसी वजह से अच्छा, आप बता रहे थे कि जब आप वीवो लाइव पे आपने बैठने से इनकार किया, तो आपकी फूफो ने आपके ऊपर वहाँ पे भी इल्ज़ाम लगाए थे कुछ चोरी जी, वगैरह आपके? जी, मेरी मेरी फूफो ने ना मुझ पे इल्ज़ाम लगाए थे, 2 उनकी अंगूठियाँ थी और 1 लॉकेट था। तो वो मैंने नहीं उठाया था, फिर भी उन्होंने मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया था, क्योंकि उनके पास थे, उनके लॉकर में पड़ी हुई थी, तो वो चाबी भी किसी को भी नहीं देती। तो उन्होंने मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया। जब मैं अपनी बहन की तरफ गई हूँ, तो उन्होंने कहा पीछे से हमारी अंगूठियाँ ले गया है और लॉकेट ले गई है, इसको बोलो दो हमें, तो नहीं तो हम पुलिस को तुम लोगों की तरफ यानी कि आपको भेज डराने देंगे। की कोशिश की, उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाया गया कि तुम वीवो पे बैठने में मजबूर हो जाओ। जी, पर मैंने वो काम नहीं किया, मुझे गंदा लगता है। अच्छा, अभी आप मुझे बताएँ कि अभी आगे क्या सोचा है कि मतलब किस तरह से गुज़ारा होगा? जैसे बता रहे हैं कि बहनोई तो आपके ऊपर गंदी नज़र रखता है, जी। ठीक है। बहन भी कोई ख़ास ख़्याल नहीं रख रही है, तो क्या करना है आगे, किस तरह से गुज़ारा हो रहा है? मैं फैक्ट्री में जॉब ढूँढ रही हूँ, अगर मुझे मिल जाए तो। एक मिली थी फैक्ट्री में जॉब, वहाँ पे बहुत बदतमीज़ लड़के थे, तो हुँ। वो घर तक आ जाते थे। कभी मेरे बहनोई देख भी लेते थे, वो मुझ पे इल्ज़ाम लगाते थे कि ये लोग ये लड़कों के साथ होके आई है, बाहर से उसको छोड़ने के लिए आए हैं घर पे। हुँ। तो ये इसको पूछो। फिर मेरी बहन मुझसे लड़ती थी, मेरी बहन मुझे कहती थी चलो अपने घर जाओ, फिर हमें बाहर निकाल देती थी, मुझे और मेरे बच्चों को। तो हम वहाँ पे बैठे रहते थे, मेरे पास कोई आसरा नहीं था जहाँ पे मैं जा सकती। और वहीं पे उनकी मिन्नतें वगैरह करके, तरले वगैरह डाल के, फिर मैंने वहीं पे यानी कि उनके घर चले जाती थी। फिर दोबारा से जो भी बात होती है, छोटी-सी बात होती है, घर से बाहर निकाल देते हैं। तो मैं वहीं पे यानी कि मेरे पास कोई आसरा नहीं है जहाँ पे मैं जा सकूँ, जहाँ पे मैं रह सकूँ, जहाँ पे मैं अपनी मर्ज़ी का खा सकूँ। अच्छा, आलिया मुझे बताएँ कि अभी आप उम्र भी आपकी थोड़ी-सी है, 17 साल अभी उम्र है आपकी, ठीक है। एक बेबी भी है आपका, तो आगे क्या सोचा है, कैसे ज़िंदगी चलेगी? मुझे कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो मेरा बच्चों का और मेरा खर्चा उठा सके, जो मुझे यानी कि पूरे तहफ़्फ़ुज़ दे सके, मुझे यानी कि रहने के लिए कोई रिहाइश दे सके। मैं ऐसे इंसान की तलाश में हूँ, अगर मुझे मिल जाता तो मैं उसके साथ शादी कर सकती हूँ। आलिया मुझे बताएँ कि कभी सोचा है अगर मेरी माँ ज़िंदा होती, तो शायद मेरे साथ ये सारा कुछ ना होता? मेरी अम्मी ज़िंदा होती तो आज मेरे साथ ऐसा ना होता। ओके ना। बस। जी नाज़रीन, अभी आपने 17 साला आलिया की स्टोरी सुनी है, और अभी बेचारी छोटी बच्ची है और इस तरह से फर्स्ट टाइम मीडिया पे आई है, और थोड़ा-सा घबरा भी रही है अपनी स्टोरी बताते हुए, और सही तरह से बोला भी नहीं जा रहा है।
और मेरा ख्याल है कि जो स्टोरी उसने सुनाई है वो समझ आ गई होगी कि किस तरह से इस बच्ची को मजबूर किया जाता था बीगो लाइफ पे बैठ के, और जो भी वहाँ में मामला होते हैं वो सारे जानते हैं, वो करने के लिए। तो जब इसने इनकार किया तो इसके ऊपर उल्टे सीधे इल्ज़ाम लगाए और इसको मार के घर से निकाल दिया गया। और इस वक्त ये अपनी बड़ी बहन के घर पे रह रही है और वहाँ पे बता रही है कि इनका जो बहनोई है वो इनके ऊपर गंदी नज़र रखता है और वहाँ पे भी इनका प्रॉपर सही तरीके से गुजारा नहीं हो रहा है। आप सबसे गुजारिश है कि अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा इस बच्ची के सर पे हाथ रखे, इसको कोई अपनाना चाहे, तो इनसे रब्ता कर सकता है। इनका नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।